नमस्ते, मैं डॉक्टर तन्वी होम्यो हील्स चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी स्वयं स्तन परीक्षण। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वयं स्तन परीक्षण क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए? तो भारत में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में पाया जाने वाला नंबर 1 कैंसर है और इसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अगर महिला घर पर नियमित रूप से अपने स्तन का परीक्षण करे तो जो कैंसर के लक्षण हैं उसका पता उसे जल्दी लग सकता है। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को उसके जो प्राथमिक चरण है यानी जो प्राइमरी स्टेज है उसमें अगर पता चल सके तो जो महिलाओं का क्योर रेट है वो बढ़ सकता है और सर्वाइवल रेट भी बढ़ सकता है। तो जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है, पर क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सतर्क है, इन सारी बातों का ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए वहाँ पे क्योर रेट और सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए स्वयं स्तन परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरी बात, इसे कब करना चाहिए? तो हर लड़की को और या हर महिलाओं को 20 साल के बाद महीने में एक बार नियमित रूप से अपने स्तन का परीक्षण करना चाहिए। और कब करना चाहिए? तो जो मासिक आता है या पीरियड्स है उसके 1 सप्ताह के बाद में इसका निरीक्षण करना चाहिए। और जो महिलाओं को मासिक नहीं आती वो अपने महीने की कोई भी एक डेट को नियमित करे, कोई भी एक तारीख नियमित करे और हर महीने में उसी तारीख को अपने स्तन का परीक्षण करे। तो अब हम बात करेंगे कि इसे कैसे करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें काफ़ी स्टेप्स है। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपको आपके स्तन का निरीक्षण करना है यानी उसको देखना है। तो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, महिला को मिरर के सामने यानी आईने के सामने खड़ा रहना है, अपने हाथों को कमर पर रखकर अपने जो स्तन है उसको देखना है। और क्या देखना है कि स्तन का जो शेप है, साइज है, उसमें कोई चेंज तो नहीं है, या जो निप्पल है वो अंदर की ओर खींच तो नहीं जा रहा है, या फिर जो अपने ब्रेस्ट की त्वचा है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया है। ये सब चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, महिलाओं को दोनों हाथ को सर के ऊपर रखकर भी फिर से इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण करना है। यूजुअली जब आप अपने ब्रेस्ट को देखते हैं और जब हाथ सिर के ऊपर लेते हैं तो दोनों जो स्तन है उन्हें एक जैसा दिखना चाहिए। पर अगर एक स्तन के साइज में कोई भी चेंज हो या फिर एक स्तन ज़्यादा ऊपर की ओर खिंच गया हो या कोई गांठ दिख रही हो तो इन सब चीज़ों का आपको निरीक्षण करना है। उसके बाद जब निरीक्षण हो जाए तो सेकंड स्टेप आता है पैल्पेशन, यानी आपको आपके स्तन को छूकर फील करना है और कोई भी जो लक्षण है उसके बारे में पता लगाना है। तो ये यूजुअली आप जब नहाते हैं, शावर के समय अगर आप एग्जामिन करें, जब आप सोप और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय छोटी से छोटी गांठ का पता लगना आसान हो जाता है। तो आपके ब्रेस्ट को कैसे फील करना चाहिए? तो आपको ये जो 3 उंगलियां है, ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ये 3 उंगलियों का जो पल्प है ये भाग को इस्तेमाल करके आपको आपके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन नहाते वक्त करना है। तो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है उस तरह आपको आपके ब्रेस्ट को फील करना है। तो आप अगर देखें, ये अगर आपका ब्रेस्ट है तो आपको ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके आपके ब्रेस्ट को प्रेशर देते हुए, ये 4 क्वाड्रेंट है, हर हिस्से को ऐसे सर्कल फॉर्म में आप जाइए और हर हिस्से को ऐसे सर्कल फॉर्म में इस तरह से फील कीजिए। जब ये फील करके हो जाए तो आपको निप्पल पे भी प्रेशर देके वहाँ पे फील करना है। उसके बाद जो आपका बगल वाला इलाका है वहाँ पे भी आपको पैल्पेट करना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है
वो बगल या आर्मपिट में भी फैल सकती है। तो इस तरह से नहाते वक्त आपको आपकी दोनों स्तन का जो है उसकी जांच करनी है। और नहाने के बाद आपको लेट कर भी, आपके पीठ के बल लेट कर भी ये सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये आप घर पे आपके समय के अनुसार कर सकते हैं, पर इससे आप कैंसर के जो लक्षण हैं इसको जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं। ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के ये दूसरे मेथड्स भी है, जैसे इस इमेज में भी दिखाया गया है। आप ऐसे ऊपर से नीचे जाकर भी इस तरह भी अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बाहर से अंदर की ओर। पर ये जो सर्कुलर पैटर्न है जो मैंने बताया वो बहुत आसान है और इजी है। तो इस तरह से सपोज ये ब्रेस्ट है, 25 पैसे के कॉइन की तरह आपको गोलाकार, छोटे छोटे गोलाकार बना के पूरा ब्रेस्ट का एरिया को कवर करना है। तो ये आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको आपके निपल को, जो निपल का इलाका है, उसको प्रेस करके देखना है कि उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो जैसे मैंने कहा, पहले निरीक्षण करना है आईने के सामने, उसके बाद नहाते वक्त आपके ब्रेस्ट को फील करना है, और उसके बाद आपके पीठ पर लेटकर सोकर भी आपके ब्रेस्ट को फील करना है। तो अगर आप आपके राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको आपका लेफ्ट हैंड यूज करना है, और लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो राइट हैंड यूज करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको घर पे फॉलो करनी है। तो आपको किन लक्षणों का ध्यान रखना है या किन चीजों के बारे में देखना है? तो सबसे पहले आपको आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं दिख रही, या फिर निपल का जो एरिया है वो अंदर की ओर तो नहीं खींच रहा, स्किन में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, जैसे स्किन में रेडनेस, या स्किन में जैसे डिम्पलिंग होना, जैसे ऑरेंज की स्किन होती है वैसे कोई डिम्पलिंग होना। कोई भी इस हिस्से में अगर आपको हार्डनेस या फर्मनेस दिखाई दे, उसके बारे में देखना है। उसके बाद निपल का जो एरिया है वहाँ से कोई डिस्चार्ज यानी खून वाला डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, और बगल में कोई भी गांठ या कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। इन सारी चीज़ों का, इन सारी लक्षणों का आपको ध्यान देना है। और जैसे मैंने कहा, इस तरह से पैल्पेट करना है। आपको आपके फिंगर के बीच में ब्रेस्ट को प्रेस नहीं करना है। तो अगर आप ये मेथड्स फॉलो करेंगे तो आप ब्रेस्ट कैंसर को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्तन में कोई गांठ मिल जाए तो पैनिक नहीं होना है। 80% जो गांठ होती है, लंप होती है, वो कैंसर की नहीं होती है। पर अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो डॉक्टर से बात जरूर कीजिए। और जिन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की, या अपनी मम्मी में, बहनों में, उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और साल में एक बार अपने डॉक्टर से भी अपने स्तन का निरीक्षण कराना चाहिए। इसके अलावा 40 इयर्स के बाद, 40 साल के बाद हर साल फीमेल्स को स्क्रीनिंग मैमोग्राफी यानी अपने स्तन का एक्सरे निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप ब्रेस्ट कैंसर का पता जल्दी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए।